नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ ऋतु। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि मुजफ्फरनगर से सामने आ रही है। मुजफ्फरनगर में खतौली विधानसभा पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। बीजेपी विधायक विक्रम की सदस्यता रद्द होने पर यह घोषणा हुई है। आपको बता दें कि 17 नवंबर को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है और साथ ही साथ बता दें कि 5 दिसंबर को खतौली विधानसभा पर वोटिंग होगी। मतदान का ऐलान हो गया है और आपको बता दें कि 5 दिसंबर को विधानसभा पर वोटिंग करवाई जाएगी खतौली सीट पर। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। वहीं कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लग गई। सपा विधायक के भाई पर आग लगाने का आरोप लगा है। आपको बता दें, सिसामऊ विधानसभा से सपा विधायक है इरफान सोलंकी। इरफान के भाई रिजवान सोलंकी पर गंभीर आरोप लगा है। आपको बता दें कि जाजमऊ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लगी, जिसके बाद आरोप सपा विधायक के भाई पर लग रहा है। संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लग गई। कानपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इरफान के भाई रिजवान सोलंकी पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। जाजमऊ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं यूपी विधानसभा सचिवालय ने मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब चुनाव आयोग जल्द इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा करेगा। आपको बता दें कि विधायक विक्रम सिंह सैनी को सांसद विधायक अदालत द्वारा मुजफ्फरनगर दंगे के आरोप में 2 वर्ष की सजा सुनाए जाने के 27 दिन बाद विधानसभा सचिवालय ने खतौली विधानसभा सीट को रिक्त घोषित किया गया। बता दें कि आजम खान को 3 वर्ष की सजा के बाद रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने हाल ही में खतौली सीट पर सवाल उठाए थे। वहीं कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिसकी वजह से अयोध्या में के भी मंदिर के कपाट सूतक काल से लेकर ग्रहण खत्म होने तक बंद रहेंगे। इन मंदिरों में श्री राम जन्मभूमि मंदिर भी शामिल है। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण से पहले सुबह 1 घंटे और शाम में ग्रहण के बाद रामलला के दर्शन हो पाएंगे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सरयू में स्नान करने का विशेष महत्व है और यहाँ 3 स्नान होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक राज्य मंत्री पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि महिला का आरोप है कि मंत्री अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। आरोप लगाने वाली महिला ने कहा है कि यह जमीन हमारी है, हमारे नाम से रजिस्ट्री है। जब भी हम जमीन पर जाते हैं तो हमें भगा दिया जाता है। कल हमारी जमीन पर मंत्री ने पिलर भी गड़वा दिया है। पीड़ित महिला और उनके पति ने कहा कि मंत्री पद का दुरुपयोग कर मंत्री जी हमारी जमीन कब्जा करने में लगे हुए हैं। हम सभी जगह गुहार लगा रहे हैं पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जिस तरह से ये बड़ा आरोप महिला लगा रही है कि राज्य मंत्री जिस तरह से अब जमीन कब्जा कर रहे हैं और तमाम पिलर भी वहां पर लगा रहे हैं ताकि वो महिला उस जमीन पर अपना हक भी ना जमा सके। जमीन बस मिल जाए और कुछ नहीं चाहते हैं। प्रशासन से यही चाहते हैं कि मेरी जमीन मिल जाए, मुझे मिल जाए मेरी जमीन। हाँ, गए थे कोतवाली में, गए थे। कोतवाल साहब भी मतलब वो किए हैं, लिख के दिए हैं और रिसीव भी किए हैं और हमें भी दिए हैं 1 कॉपी। उसके बाद कार्रवाई करने के लिए बोले हैं डीएम के पास जाइए और जहाँ जहाँ देना है वहाँ दीजिए, हम फोर्स दें। उनके घर के सामने मेरी ज़मीन है। उनका इंटरेस्ट ये है, जब से राज्य मंत्री हुई हैं
कि उनका मतलब हौसला इतना बड़ा है कि मेरे प्लाट को अपने में जोड़ करके और अपना विस्तार करना चाहती हैं, अपना गाड़ी रखती हैं। ये इंटेंशन उनका है। मेरी ज़मीन है, उसमें बरगद का पेड़ है, ये चीज़ें कोर्ट में चल रही है और कोर्ट से जो फैसला आएगा वो हम सभी को मान्य होगा। हमारा बचपन गुजरा है, हम यहीं रहे हैं, हम जब से पले बढ़े हैं ये ज़मीन हमारी रही है, हम लोग यहीं खेले कूदे हैं, तो हम लोग इस ज़मीन को जानते हैं। और बाकी बात अगर वो ऐसी विवादित चीज़ें पैदा की हैं बीच में, तो कोर्ट में ये चल रहा है, कोर्ट से जो फैसला आएगा हमें। यूपी के देवरिया का यह मामला, जहां पर राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम पर बड़ा आरोप लगा रही है महिला और कह रही है कि पद का दुरुपयोग कर रहे मंत्री, उन्होंने मेरी जमीन को कब्जा कर लिया और ऐसे में जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम पर गंभीर आरोप लगा रही है महिला। यूपी के देवरिया का यह पूरा मामला, जहां पर पद का दुरुपयोग कर रहे मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं फिरोजाबाद, दो पक्षों में झगड़े के बाद हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से एक अधेड़ व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। झगड़े में 2 लोग घायल हुए। पुलिस ने घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती और साथ ही साथ रुपए के लेन देन को लेकर हत्या हुई। थाना सिरसागंज क्षेत्र के भनुपुरा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं फिरोजाबाद से, जहां पर 2 पक्षों के बीच लड़ाई हुई। उस लड़ाई में व्यक्ति की हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से एक अधेड़ व्यक्ति ने 2 लोगों को घायल भी करा। झगड़े में 2 लोग घायल हुए हैं। 2 पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पुलिस ने घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया है। रुपयों के लेन देन को लेकर यह पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद हत्या कर दी गई। थाना सिरसागंज क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पर झगड़े में 2 लोग फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। फिरोजाबाद का ये पूरा मामला, जहां पर 2 पक्षों में झगड़े के बाद हत्या कर दी गई। वहीं बिजनौर में बोलेरो ने इको कार को मारी टक्कर। हादसे में 1 की मौत हुई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है, 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना नजीबाबाद के फजलपुर तबेला इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बिजनौर का ये पूरा मामला, जहां पर 2 की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ऐसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते शिमला, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अब निवासी यहाँ के हो गए। और जिनकी जन्मभूमि तो वो रही, लेकिन कर्मभूमि पूरा भारत बन गया, पूरा हिमाचल बन गया। ऐसे आदरणीय गणेशगढ़ खंड की, जिनको मैं बाल्यकाल से ही जानता हूँ। बहुत छोटा था मैं, 20-22 साल का, तब से मैं उनको भली भांति जानता हूँ। पार्टी के कामों में लगातार, संगठन के कामों को बढ़ाने के लिए लगातार काम करते हैं। हमारे रुद्रपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई शिव अरोड़ा जी, हमारे गंगोली हाट क्षेत्र, गंगोली हाट जी पिथौरागढ़ जनपद में है और हाट कालिका, माँ हाट कालिका का स्थान है। और वहाँ पर 2 स्थान इनकी विधानसभा में, जहाँ माँ हाट कालिका का है वहीं माँ कोटगाड़ी का स्थान भी है। माँ कोटगाड़ी और हाट कालिका का आशीर्वाद लेकर इनको विधानसभा का इस बार सदस्य बने हैं आदरणीय फकीर राम चमता जी, हमारे पूर्व दर्जा मंत्री, शिमला जिले के प्रभारी के नाते उत्तराखंड की तरफ से भाई गोविंद कुशवाल जी, हमारी महिला मोर्चा और की प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड, और पूर्व में विधायक रही बहन आशा नौरियाल जी, हमारे उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय दान सिंह रावत जी,
मुकेश कोहली जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक, विश्व मोहन जोशी जी जो कि आपको और पूरे इस मंच को लगातार जोड़ने का काम कर रहे हैं, चेयरमैन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश के, हमारे गढ़वाल सभा के अध्यक्ष श्री दिनेश नौटियाल जी, हमारे मंडी के चेयरमैन शिक्षा के श्री अमरेंद्र सेमवाल जी, अभी टिहरी जनपद जो उत्तराखंड में अभी नया हमारा संगठन बना है उसके अध्यक्ष श्री राजेश नौटियाल जी, श्री ललित पंत जी प्रभारी शिमला विधानसभा, चंद्रमोहन पांडे जी प्रभारी कुसमुरी विधानसभा, सुनील जोशी जी पूर्व अध्यक्ष उत्तराखंड भातृमंडल सोलन, कुसुम सदरेट जी पूर्व महापौर जिला शिमला, राजेश भट्ट जी सेवानिवृत्त एडिशनल सेक्रेटरी हिमाचल शासन, श्रीमती मीरा सकलानी जी पूर्व उपाध्यक्ष, विजय सूद जी प्रधान दूध सभा शिमला, राजीव देवता जी प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा एवं इस सभागार में उपस्थित राम मंदिर सभागार में आयोजित परिवार मिलन कार्यक्रम में के अंतर्गत उत्तराखंड प्रदेश के मूल एवं यहाँ के रहने वाले प्रवासी हिमाचल के भाई एवं बहनों एवं मेरे बड़े बुजुर्गों, उपस्थित नौजवान साथियों एवं पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी से मेरा शिमला पहुंचने पर बहुत जोरदार अभिनंदन और स्वागत किया है। मैं भी आपके इस अभिनंदन के उत्तर में, क्योंकि अभिनंदन और स्वागत वो एक तरफा नहीं होना चाहिए, ये दोनों ही तरफ से होता है तो अच्छा लगता है। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज क्योंकि मुझे हिमाचल के चुनाव के नाते आप सबसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये ऐसा चुनाव है कि जो यह तय करने वाला है कि हिमाचल प्रदेश लगातार प्रगति की ओर बढ़ेगा, लगातार विकास की ओर बढ़ेगा, कि कहीं विकास अनवरत रूप से चलेगा, अन्यथा बीच बीच में हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, दोनों ही प्रदेशों में बीच बीच में अवरोध आता रहा, अवरोध बीच बीच में विकास रुक जाता था। विकास की जो सीरीज चलती थी, विकास का एक पहिया चलता था, वो फिर रुक जाता था, 5 साल रुक जाता था, फिर 5 साल बाद चलता था। जो 5 साल पहले काम शुरू होते थे फिर वो 5 साल तक ठप पड़ जाते। उत्तराखंड में भी यही होता था और हिमाचल में भी यही होता था। उत्तराखंड में 4 चुनाव हुए थे इस चुनाव से पहले, 2002, 2007, 2012, 2017 और 5वां चुनाव 2022 का। हिमाचल में और उत्तराखंड में चुनाव लगभग 6 महीने के अंतराल में होते हैं और जब वहां भी इस बार चुनाव हो रहा था तो बड़ी भ्रांतियां फैली हुई, बड़ा असमंजस था लोगों में। कई लोग मुझे कह रहे थे कि आप गलत समय में मुख्यमंत्री बन गए हो, क्योंकि अभी सरकार आएगी ही नहीं। ये तो एक रिवाज बना हुआ था, जिसको रिवाज यहां कह रहे हैं। एक परिपाटी बन गई थी कि एक चुनाव होगा तो भाजपा की सरकार, दूसरा चुनाव होगा तो कांग्रेस की सरकार, फिर तीसरा चुनाव होगा दूसरी सरकार, फिर चौथा चुनाव होगा फिर सरकार बदल जाएगी। तो इस बार 5वां चुनाव था। सबको लग रहा था कि इस बार चुनाव में सरकार बदलने वाली है, चुनाव होगा सरकार बदल जाएगी। बड़े बड़े विश्लेषक, संजय भाई बड़े बड़े विश्लेषक, भट्ट जी जिनको कहते हैं कि विद्वान, वो एग्जिट पोल वाले, ओपिनियन मेकर, सब कह रहे थे भाइयों बहनों, लेकिन मुझे एक दिन भी ऐसा नहीं लगा
कि सरकार बदलने वाली है, क्योंकि हमको अपना भरोसा था, काम पर भरोसा था, हमारे कार्यकर्ताओं पर भरोसा था, उत्तराखंड की देश की जनता पर भरोसा था। और हम चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेकर, प्रधानमंत्री जी का काम लेकर हम उत्तराखंड के अंदर गए और मैंने एक ही बात कही वहां जाकर। मैंने कहा कि एक तरफ काम करने वाले हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और पूरे देश का, पूरी दुनिया के अंदर मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाला नेतृत्व हमारे पास है। आज मोदी जी केवल हिंदुस्तान के ही नेता नहीं है, बल्कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है भाइयों बहनों। और हम उत्तराखंड की जनता के पास गए और हमने कहा कि काम करने वाले और कारनामे करने वाले, ये चुनाव दो लोगों के बीच में है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हिमाचल और उत्तराखंड कोई अलग अलग नहीं है। हिमाचल और उत्तराखंड, आप सब लोग यहां आए, मुझे लग ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं अभी बाजार में जब निकला तो सैकड़ों लोग मुझे मेरे कान में आकर बोल रहे थे कि हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं, हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं। कोई कह रहा था मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, कोई वहाँ का रहने वाला हूँ, कोई देहरादून का बता रहा था, कोई उत्तरकाशी का बता रहा था, कोई कोटद्वार का बता रहा था, कोई पिथौरागढ़ का बता रहा था, कोई अल्मोड़ा का बता रहा था, कोई चमोली का बता रहा था। उत्तराखंड का कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ के लोग हिमाचल में न रहते हैं। सीमाएं बटी हुई हैं और मैं, शिमला थोड़ा इधर है, लेकिन जब मैं वहाँ चौपाल और हमारा कोंटा साहब और वो जो हम विधानसभा में गए थे यहाँ से पच्छाद और रेणुका जी में, ऐसे अनेकों जगहों पर जहाँ मैं गया तो लोग कह रहे थे कि कई बार क्या होता है कि जैसे किसी रोड से जा रहे हैं तो रोड में बीच में कहीं पर हिमाचल होता है, थोड़ा आगे जाते हैं तो उत्तराखंड आ जाता है, फिर उत्तराखंड आता आगे जाके फिर हिमाचल आ जाता है। सीमाएं बटी हैं, यहाँ सीमाओं का रेखांकन हुआ है, लेकिन दिलों का रेखांकन नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि दिल हमारे मिले हुए हैं, इसलिए दोनों की स्थितियां समान हैं, दोनों की स्थितियां समान हैं। इसलिए जहां उत्तराखंड के लोगों ने, देवभूमि उत्तराखंड के लोगों ने इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर एक इतिहास बना दिया। और जो मिथक चल रहा था, एक रिवाज चल रहा था, वो रिवाज जब 10 मार्च को रिजल्ट निकला तो सारा रिवाज बदल गया और जीत भी बड़े भारी बहुमत से, 2/3 बहुमत से, प्रचंड बहुमत की वहां सरकार ने एक नया इतिहास बन गया। आज हिमाचल के अंदर मैं देख रहा हूं, जब चुनाव की शुरुआत हो रही थी लोग इधर उधर की कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन धीरे 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 आज जब मैं बाजार में निकला और आप लोगों का जो मैं ये उत्साह देख रहा हूं, यहाँ पे जो इतनी बड़ी संख्या देख रहा हूं और जगह जगह जिस प्रकार से लोग उत्साहित थे, जिस प्रकार से ऊर्जा से ओत-प्रोत थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे मन में कोई संशय नहीं है कि शिमला विधानसभा को संजय भाई जीत ही रहे हैं, लेकिन पूरे हिमाचल के अंदर फिर से कमल खिलने वाला है और यहां पर डबल इंजन की सरकार बनने वाली है, भाजपा की सरकार बनने वाली है। क्योंकि आज हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जो देश को आगे ले जाने का काम कर रहा है। जरा कल्पना करिए कि 8 साल पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो वैश्विक मंचों पर हमारी क्या स्थिति होती थी। वैश्विक मंचों पर भारत की कोई सुनने वाला नहीं होता था। भारत अपने हितों की बात भी वैश्विक मंचों पर नहीं कर पाता था। तब कहते थे भारत की पहचान ऐसी पहचान हो गई थी, दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत और अपनी बात न कह सकने वाला भारत। मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा है, स्वाभिमान बढ़ा है, अब नए भारत की जो पहचान है कि समृद्ध भारत, समर्थ भारत और शक्तिशाली भारत, अपनी बात आंखों में आंखें डालकर बात कर सकने वाला भारत, अपने हितों के लिए
किसी मंच पर भी अपनी बात कर सकने वाला भारत है, ये पहचान हो गई है। और सच पूछो तो जो विदेशों में जो हमारे प्रवासी भारतीय रहते हैं, वो भारतीय कभी आपको मिले तो आप उनसे अगर पूछिएगा कि भारत का जो मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है, वो दुनिया के अंदर कैसे बढ़ा है, क्या स्थिति 8 सालों में परिवर्तन हुई है, तो आपको भली भांति वो बताएंगे भाई। अभी गणेश भट्ट जी कह रहे थे, धर्म की बात और संस्कृति की बात हो, उसको बढ़ाने का काम भी अगर किसी के नेतृत्व में हो रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूं, आप सब उत्तराखंड के लोग हैं। बाबा केदार में 2013 की आपदा में बाबा केदार का जो परिसर है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। आपदा आ गई थी, केवल मंदिर का जो उसका मंदिर है, मंदिर के अलावा सारा का सारा बह गया था। भाइयों बहनों, 2013 में उन्होंने तब भी पेशकश करी कि मैं इसका पुनर्निर्माण कर देता हूं, लेकिन उस समय सरकार अलग थी, उस समय उनको उसकी परमिशन नहीं दी गई। लेकिन बाबा केदार में, क्योंकि मोदी जी स्वयं शिव भक्त हैं, बहुत बड़े शिव भक्त हैं, मैं देखता हूं जब वो बाबा केदार में आते हैं तो उस दिन वो प्रातः काल से जब तक उनकी पूरी पूजा संपन्न नहीं हो जाती वो चाय भी नहीं पीते। तो बाबा केदार ने उनको मौका दिया, आप सब लोगों ने, पूरे देशवासियों ने उनको देश के प्रधानमंत्री का दायित्व सौंप दिया और प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने सबसे पहले कोई काम किया तो केदारनाथ जी में बाबा केदार के पुनर्निर्माण का काम अपने हाथों में लिया। भाई बहनों, आप लोग जाएंगे तो अभी आपको दिखाई देगा कि नया केदार, भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। और इतना ही नहीं, अभी हमारे यहाँ की जो गुरुद्वारा सभा है उन्होंने अपना धन्यवाद, हमारे विश्व मोहन जी कह रहे थे कि धन्यवाद भेजा है। जहाँ हेमकुंड साहब जाने के लिए 13 किलोमीटर की जो कठिन यात्रा थी, 13 किलोमीटर की कठिन यात्रा आने वाले समय में 1 घंटा भी नहीं लगेगा, 1 घंटे में ही वो यात्रा अब जो है रोपवे से पूरी की जाएगी। उन्होंने उसका शिलान्यास कर दिया। इतना ही नहीं, बाबा केदार को जाने वाला मार्ग गौरी कुंड से केदारनाथ के लिए, उसके लिए भी केबल कार की व्यवस्था हो गई है। 7 किलोमीटर का केबल कार, जिसमें कुछ ही मिनटों में जो है गौरी कुंड से हम केदारनाथ की यात्रा पूरी कर पाएंगे। भाइयों बहनों, ये नया स्वरूप बन गया। बद्री विशाल का भी मास्टर प्लान, उस पर काम शुरू हो गया। इतना ही नहीं, हमने यह भी संकल्प लिया है उत्तराखंड के अंदर, जहां हमारे 4 धाम तेजी से उनके सौंदर्य। हम आपको शिमला से सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुनवा रहे थे, जो कि शिमला में इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।